देखिए ये मेरा बाबू मेकअप किया है अपने से और शंकर भगवान बना है। पूरा मेकअप का पूरा सत्यानाश कर दिया है और कितना सुंदर दिख रहा है मेरा बाबू, है ना। मेकअप किया है ना, तो इसके लिए एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। और अभी शाम का समय हो रहा है और अभी मैं रो रही हूँ। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे काट रही हूँ जो प्याज का भाजी होता है वो, तो उसे सब्जी बनाने के लिए तो बहुत रोना आ रहा है। तो मैं सोची बहुत दिन हो गए ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ, तो कम से कम आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और बस अभी प्याज भाजी काटने को बैठी हूँ। देखिए इतना सा और बचा है और ऑलरेडी मैं बहुत टाइम तक रो चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया है। और मेरे से इसको बहुत बारीक बारीक काटते हैं पर मेरे से कट नहीं रहा है, इतना मोटा मोटा कट रहा है चाकू से। और मेरे को प्याज भाजी काटना नहीं आता, वैसे भी आंसू इतना निकलता है, रोना आता है कि कुछ दिखता नहीं है आँख से और बस ऐसे चलाते जाओ। तो मेरे को बारीक काटना नहीं आता और वैसे भी ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, इसलिए मेरे को लेना पड़ता है, वरना मैं लेती भी नहीं, क्योंकि इसको काटना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत आंसू आता है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो जो मेरी दादी थी वो बोलती थी जब प्याज काटो तो उसके जो छिलके का जो ऊपर का ये ऐसा वाला होता है ना, उसको ऐसे सर में रख लो तो आंसू नहीं आता। पर वो ट्रिक भी अपना के देख ली, मगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि इसको यहाँ रखूँ सर में और आंसू ना आए। ऐसी बोलती थी दादी कि अगर इसको जो प्याज का जो ऊपर का जो वो होता है, ये ऊपर वाला भाग, उसको सर में रख लो तो फिर रोना नहीं आता प्याज काटने से करके। पर ये ट्रिक भी अपना ली, पर रोना आ रहा है अभी भी। तो चलो थोड़ा सा बचा है उसको और काट लेती हूँ। कट गया, पर ये बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा कट चुका है। देखिए बारीक बारीक काटते हैं इसको, पर मेरे से कट नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत तेज़ है, बहुत जलन हो रही है आँखों में। देखिए इतना बड़ा बड़ा कट गया है। ऐसे समय में माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि मैके में जब हम रहते हैं ना, तो ये सब काम उन्हीं का रहता है। हम लोग भागते हैं, अगर बोल दें तो ऐसे गुस्सा होते हैं कि पूछो मत क्या बोल दिए हैं कि प्याज ये काटने नहीं बोले हैं, बल्कि पता नहीं क्या करने बोल दिए। तो इतना गुस्सा होता है। पर शादी के बाद ससुराल आओ तो ये सब तो करना ही पड़ता है। रो के करो चाहे कैसे भी करो, पर करना पड़ता है। तो बस हो गया, अब देखते हैं, इसको रहने दो, बस ऐसे ही बनाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत मारा है मेरे को, और इस तरह से रोना आ रहा है क्योंकि बहुत रोई हुई था प्याज काटते तक। अभी भी आँख में आंसू है और जलन हो रही है आँख से, और साथ ही साथ नाक से भी पानी आ रहा था। तो आँख और नाक दोनों का हालत खराब हो गया है प्याज भाजी के कटने से। क्या करूँ, मेरे मिस्टर का फेवरेट सब्जी है, इसलिए बनाना पड़ता है, नहीं तो मैं कभी ना बनाऊँ ऐसा लगता है। तो देखिए, और फिर बाहर से आए हुए 2 बच्चे भी मतलब काम करने आए हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए भी खाना वगैरह बनाते हैं। कहाँ उन लोग बाहर में होटल वगैरह में खाएं, क्योंकि 2 ही लोग हैं। तो ये बोले कि उनके लिए भी खाना बना दो करके, तो बोली ठीक है बना दूँगी ऐसे करके। तो अभी उन लोग खाना वगैरह घर ही में खा रहे हैं, तो उन लोगों को भी देना है। तो अभी मैं बनाऊँगी प्याज भाजी और चना दाल। तो प्राय चना दाल के साथ ही प्याज भाजी हम लोग छत्तीसगढ़ में बनाते हैं। तो अभी बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग को। तो अभी इसमें मैं डाली हूँ चना दाल और भाजी, प्याज भाजी को। तो अब इसको कुकर में बॉईल कर लूँगी, उसके बाद फिर इसको तड़का लगाऊँगी। तो बस यही बनाऊँगी। और दोपहर में बनाई थी दाल पालक, तो दाल पालक रखा है, तो अभी दाल वगैरह नहीं बनाऊँगी, बस इसी से काम चल जाएगा।
पे तड़के की तैयारी कर ली हूँ। लहसुन और ये लाल मिर्च है सूखी वाली वो, और टमाटर 3 मीडियम साइज़ की टमाटर ली हूँ। और यहाँ कुकर में प्याज भाजी और चना दाल जो है वो बॉईल हो रहा है। और इधर चावल भी भिगा के रखती हूँ, चावल भिगा के बनता है। और अभी हम लोगों को दिवाली का गिफ्ट मिला है। मेरा कमरा पूरा अस्त व्यस्त है। देखिए इधर उधर हस्बैंड जी ऐसे फेंक के चले जाते हैं अपना जैकेट वगैरह टॉवेल वगैरह, तो वैसे रखा है उनका सामान वगैरह। वो अपना सामान वगैरह दिखाने के लिए मना करते हैं, फिर भी मैं दिखा दी। और यहाँ पे हैं हमारे कान्हा जी। और देखिए मैंने यहाँ पे मोर पंख को ऐसे, और जो तितली जो लगाई थी वो निकल गया था, तो उसको यहाँ पे ऐसे लगा दी हूँ। और ये हमारी गुड़िया रानी जो बड़े आराम से मेरे को देख रही है व्लॉगिंग करते हुए। और यहाँ पे है हमारे प्यारे से लट्टू गोपाल जो मेरे साथी हैं वो। ये ऑनलाइन कैमरा मंगवाए हैं, उसका रिसीवर वगैरह है तो वो लगाएंगे। और ये उनका सामान है। और जिस कंपनी का सामान बेचते हैं मेरे मिस्टर जी, उन्होंने अभी हमें दिवाली गिफ्ट भेजा है। बहुत जलन कर रहा है क्योंकि बॉईल करने लगाई हूँ प्याज भाजी, तो ये सब खाने पीने के सामान भेजा है। तो ये वाला पैकेट मैं खोल ली थी खाने के लिए। ये है खट्टा मीठा का मिक्सचर, इस तरीके से है खट्टा मीठा मिक्सचर। और है ये वाला नमकीन। उधर कुकर सीटी बजा रहा है, बजाने दो, वो भी टाइम है। ये वाला नमकीन, ये पैकेट। और ये है लौंग वाली सेव, देखिए। और ये क्या है, टेस्टी पीनट्स। और ये भी नमकीन है, गाठिया और फल्ली वाला नमकीन है। और भी है, बहुत सारे हैं। ये भी मिक्सचर है। ये इसमें 2-3 प्रकार का मिला हुआ है, सब अलग अलग वैरायटी का मिक्सचर है, नमकीन है। और ये भी नमकीन है, पता नहीं खाने से पता चलेगा ये कौन सा नमकीन है। तो ये नमकीन है। और ये भी नमकीन है। मेरे को लग रहा था ये मीठा वाला होगा, पर ये नमकीन है। और ये है कांदा चिवड़ा, लिखा है कांदा चिवड़ा इसमें। तो ये है चिवड़ा, पोहे से जो बनाते हैं वो, मिक्सचर। और एक और नमकीन है, एक ये वाली नमकीन है। तो ये सब मिला है दिवाली गिफ्ट। जिस कंपनी का मेरे हस्बैंड जी सेलिंग करते हैं सामान, लाइट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो चीज़ होती हैं, तो उनका दिवाली गिफ्ट आया है अभी। तो ये सब हम खाएंगे। और मैं शुरुआत भी कर चुकी हूँ, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको टेस्ट की हूँ तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को, और इसी में रख दी हूँ खा के वापस से। तो इतना सारा अब हमको ख़त्म करना है। और हमारा बाबू गया है अभी घूमने नानी के घर, तो उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हमारे यहाँ का बाबू गया है अपनी नानी के घर, तो उसके बिना बहुत सुना लग रहा है। और उसका जाने से पहले एक क्लिप था, तो मैं उसको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही ऐड करूँगी। ये बहुत शरारत है और बहुत ही प्यारा है हमारा बाबू। तो उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर पूरा सूना सूना लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा हम लोग के साथ रहता है। मैं उसकी चाची हूँ और
और अपने चाचा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, उसके बिना तो वो एक पर सबसे ज़्यादा घर में अगर उसके चाचा नहीं दिखे, कहीं बाहर गए हो, तो सबसे ज़्यादा वो अपने चाचा को मिस करते हैं। बार बार मेरे को पूछते हैं कि चाचा कहाँ है, चाचा कहाँ है करके। तो उसके चाचा भी इसको बहुत मिस कर रहे हैं और बस जल्दी से आ जाएंगे बाबू, फिर हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ठंड भी बढ़ गया है। और मैं रहती थी अगहन गुरुवार, अभी अगहन का जो महीना चल रहा है, अगहन मास का जो महीना चल रहा है, इसमें मैं बचपन से रहती थी। बचपन से बोले तो मैं 9th क्लास में थी, तब से लक्ष्मी माता का जो उपवास रहता है वो रह रही थी। तो उसमें क्या है, सुबह मतलब सूर्य उगने से पहले पूजा वगैरह करना पड़ता है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी से नहाना पड़ता है, तो ये सब था करती थी। तो इस वर्ष मेरे को रहने नहीं दिए, इसलिए रहने नहीं दिए क्योंकि मेरा तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता है और सुबह सुबह उठूंगी, सर्दी भी है और तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो बार बार मेरी मम्मी भी मेरे पास नहीं आ सकती कि मतलब खाना बनाने के लिए, क्योंकि दिक्कत होता है, इनका वर्क वगैरह है, काम है बहुत। तो ये बोले कि अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ऐसे करके। और इनका खाना वगैरह भी पूरा मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए ना ये बोले कि मत रहो क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। और मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ मैं भी बार बार आ नहीं सकती इतना दूर से, और अपने सेहत को पहले देखो, भगवान की पूजा तो ऐसे भी हो सकती करके। तो इस वर्ष मैं अगहन गुरुवार का व्रत नहीं रखी हूँ, पर बहुत अटपटा सा लग रहा है। हर वर्ष मैं अगहन गुरुवार रखती हूँ और इस वर्ष मैं अगहन गुरुवार नहीं रख रही हूँ, तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूँ, मना कर दिए ये कि नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है करके। तो इस वर्ष अगहन गुरुवार नहीं रही हूँ। बहुत याद आ रही थी, मतलब बुधवार को शाम तक की पूरी तैयारी, पूजा की तैयारी होता है। माता जी को आसन लगा के बिठाए थे, एक बार बिठाते तो वो पूरा अगहन तक रहता है। फिर जब पूर्णिमा आती है तो फिर उसके बाद मतलब पूर्णिमा को उठाते हैं, फिर विसर्जन वगैरह करते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं और वो चावल को पीस कर उससे रंगोली बना, पूरा घर में रंगोली, तो बहुत अच्छा लगता था। पर इस वर्ष मेरे को रहने नहीं दी ये, क्योंकि मेरा तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए तो मना कर दिए। पर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बाबू को भी बहुत मिस कर रही हूँ, तो नहीं कब आएगा। तो कुकर की लग गई सीटी, अब चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे ऑयल डाल ली हूँ गर्म होने के लिए, और हम लोग इसी तरह सिंपल तरीके से बनाते हैं छत्तीसगढ़ में प्याज भाजी। तो अभी यहाँ पे फोरन में डालूंगी मैं लहसुन। तेल कितना अच्छे से गर्म हो गया देखिए। अब इसको ऐड होने दूंगी, फिर चावल भी होने वाला है। ऐड हो गई है ऑलमोस्ट लहसुन, और इसमें डाल दूँगी सूखी लाल मिर्ची, और मिर्ची को भी अच्छे से फ्राई होने दूँगी, थोड़ा काला हो जाए तो अच्छा लगता है। और डालूँगी फिर टमाटर, मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डाली हूँ नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी, कलर दिखता है इसमें। अब टमाटर को पकने देंगे तरीके से। भाजी को ये छौंका लगा दी हूँ, और कितना प्यारा लग रहा है। दाल भी थोड़ा सा गल गया है, तो जो चने दाल का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। अभी इसको पानी को थोड़ा सा सूख जाए, फिर इसको बंद कर देंगे। थोड़ा नमी रहता है तो इनको अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाली थी। तो दाल जैसे थोड़ा सा बन रहा है इसलिए, और बहुत टेस्टी लगता है देखने में। तो इसमें मैं बंद कर दूँगी। दाल थोड़ा सा डाल रहे हैं इस टाइप से।